हाँ, कि पहले वचन में हम क्या पढ़ते हैं देखिए। हालेलुया। 46:1 परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ग्लोरी जीसस। शरण स्थान और बल है करके लिखने वाला कौन है? हालेलुया। कौरव वंशियों का जो है ये भजन संगीता है। ग्लोरी जीसस। कि हर एक व्यक्ति को कई समय में कई प्रकार की समस्या होती है। हम समझेंगे हालेलुया, अमुक अमुक कोई इसी प्रकार की परिस्थिति आ सकती है। नहीं प्रभु के लोगों, एक इंसान के पास, एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया का मिलकत भी हो, करोड़ों रुपया का मिलकत हो, उसको पत्नी, बच्चे और बच्चे के बच्चे, और ये बच्चे भी अच्छे अच्छे परिस्थिति में रहते हैं, तो भी हर एक व्यक्ति का जीवन में ऐसा भी एक समय आता है, ऐसा भी एक समय शरण लेना है। संकट पैसादार को भी आता है, ग्लोरी जीसस, गरीब को आता है, राजा को भी आता है, प्रजा को भी आता है। हालेलुया। सबको जो है संकट आता है। मुसीबत से, संकटों से घेरा हुआ है इंसान का जिंदगी है। हालेलुया। कोई भी इंसान इससे छूट नहीं सकता है। ग्लोरी जीसस। यहाँ क्या हम पढ़ते हैं देखो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट के समय में एकदम जल्दी आसानी से मिलने वाला एक सहायक है हमारा प्रभु है। हालेलुया। हम कभी भी जो है उनको पुकार सकते हैं। एक ये गीत हमने जो है आज का दिन गाया है, वो फिर से जो है इसको एक बार हम गाएंगे, तब जो है हमें पता चलेगा। हालेलुया। वो अच्छा, भक्त लोग जहाँ भी एक गीत लिखते हैं, समझो वो अच्छी तरह से लिख रहे हैं, उसका अर्थ बहुत है। देखो हालेलुया, कि कोई भी दिन में, कोई भी दिन, कोई भी रात में, किसी भी पहर, किसी भी पल में प्रार्थना करोगे तो यीशु उत्तर देगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। कोई भी दिन और कोई भी रात में, किसी पहर और किसी भी पल में प्रार्थना करोगे तो यीशु उत्तर देगा। प्रार्थना के योग्य है यीशु का नाम। कोई भी दिन और कोई भी रात में, किसी पहर और किसी भी पल में प्रार्थना करोगे तो यीशु उत्तर देगा। प्रार्थना के योग्य है यीशु का नाम, स्तुति के योग्य है यीशु का नाम। प्रार्थना के योग्य है प्रभु यीशु नाम, आश्रय के योग्य है यीशु का नाम, स्तुति के योग्य है यीशु का। प्रार्थना के योग्य है प्रभु यीशु नाम, आश्रय के योग्य है, आश्रय के योग्य है यीशु का नाम। आश्रय के योग्य है सिर्फ यीशु का नाम है। हालेलुया। उस नाम बहुत कीमती है। हालेलुया। हम देखेंगे यहाँ क्या, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा गढ़ है, मेरा गढ़ है करके दाऊद बोलता है। और हम 18 भजन संगीत हमारे पढ़ेंगे और कई जगह में पढ़ेंगे, वो बोलता है परमेश्वर मेरा गढ़ है और मेरी चट्टान है। हालेलुया। वो हम ऐसा है, ये वचन को पढ़ करके हम ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन उसको सोचते हैं गढ़ है मतलब क्या है। क्यों एक भक्त परमेश्वर को अपना गढ़ है करके बोलता है, ये मेरी चट्टान करके बोलता है। हालेलुया। सुन रहे, मेरा गढ़ है करके बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद का जीवन में जिंदगी पूरा उसका गढ़ बना रहा, उसका किला बना रहा। हालेलुया। सुनो उसका मतलब क्या है। देखो दाऊद इसी प्रकार भजन संगीता जो है गाने वाला है, लेकिन उसी का जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ा है। ये दाऊद ने अपनी जिंदगी में बहुत लड़ाई लड़ा, युद्ध पुरुष था, शूरवीर था, कई लड़ाइयाँ। वो बोलता है
आपके ताकत से, आपके भरोसा में मैं एक सेना के अंदर घुस पड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु उसके साथ रहा, इसलिए वो एक सेना के अंदर अकेला भी घुसने के लिए भी डरा नहीं है। गोलियत को मारने के लिए जब वो निकला है, अकेला ही फिलिस्ती सेना, लाखों लोगों की सेना के अंदर घुस पड़ा है। वो अकेला था, उसको उसका अस्त्र उठाने वाला भी कोई नहीं है, अकेला ही वो गया। इसलिए वो बोलता है, वो सही बोलता है, उसका हर एक बयान है परमेश्वर के बारे में सही है। वो क्या बोलता है? तेरे सहारा में मैं एक सेना के अंदर घुस जाऊंगा। यदि प्रभु आपके अंदर है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु के लोग, आपको कोई डर नहीं है, डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। जिनके अंदर प्रभु है उनका किला, उनका गढ़ है, प्रभु है। यदि आपके अंदर प्रभु है, अब समझ लेना, आपके किला बन करके रहता है, आपके लिए वो हालेलुया एक गढ़ है। और ऐसे ही बोलते हैं गढ़ है, हालेलुया। ऐसा ही थोड़ी वो बोलता है आपके सहारा में मैं एक सेना के अंदर घुस जाऊंगा। उसको मालूम है परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान है। हालेलुया। क्योंकि जब तक यह यहोवा उसका चारों ओर उसका किला के रूप में उसके साथ हमेशा रहता है। मतलब दाऊद को हानि पहुंचाना है, आप प्रभु के भरोसा में है। यदि आपको हानि पहुंचाना है, आपके घर में किसी को हानि पहुंचाना है, आपको नुकसान करना है, आपको मारना है, पीटना है, हालेलुया, आपके विरोध में काम करके जीतना है, तो पहले प्रभु को जीतना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु को तोड़ना पड़ेगा, प्रभु को आपका जीवन से हटाना पड़ेगा। सुन रहे ना प्रभु के लोगों? यदि प्रभु आपका जीवन में से हट जाए, फिर आपके जीवन में शैतान बहुत काम कर सकता है, कोई भी आपके जीवन में काम कर सकता है। सुन रहे प्रभु के लोगों? इसलिए दाऊद ये बोलता है प्रभु मेरा गढ़ है, मेरी गढ़, मेरी किला, हालेलुया, मेरी सहरपनाह, हालेलुया। यदि मुझे जीतना चाहते हैं, हालेलुया, पहले मेरा प्रभु को जीतो। हालेलुया। जो प्रभु है वो मेरे चारों ओर गढ़ बन करके मेरे साथ रहता है, उसको तोड़ो। हालेलुया। इसलिए वो हिम्मत से वो हर जगह में बयान देता है और काम करता है। उसकी लड़ाइयाँ, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें एक में भी उसने हरा नहीं है। इसका कारण है प्रभु उसके लिए उसके चारों ओर सहरपनाह बना रहा, दीवार बना रहा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि प्रभु हमारे अंदर है, अब प्रभु के भरोसा में रहते हैं, प्रभु के शरणागत है हम, हालेलुया, ग्लोरी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या बोलता है देखो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है। और दूसरी बात है, गढ़ तो बोला, शरणस्थान भी बोला, और बोला बल है। किसी जगह में बोलता है हे मेरे बल, हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर को क्या बोलते हैं? हालेलुया। परमेश्वर को दाऊद क्या बोलता है? हे मेरे बल, हे मेरी ताकत, हालेलुया। सब क्या है? हालेलुया। ग्लोरी जीसस। समझे ना प्रभु के लोग? हालेलुया। ये मेरे बल है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मतलब परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी ताकत है। अभी समझो कि जैसे हम बयान देते हैं ना, जैसे हम साक्षी देते हैं, जैसा हम अपना मुंह से प्रकट करते हैं, वैसा ही परमेश्वर हमारा साथ काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा कि नहीं हमें पता नहीं है। ऐसा छोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? हमको एडमिशन नहीं मिलेगा तो हमको क्या होगा? हालेलुया। एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी परमेश्वर भला है हमको, समझा ना? हालेलुया। तो भी अब प्रभु आप अच्छा है, प्रभु नहीं देता है तो भी अच्छा है। प्रभु की योजना इससे बढ़ करके होगी। हालेलुया। समझे? ये काम, ये नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? इस नौकरी के भरोसा में सब लोगों से उधार। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना, हालेलुया, इतने लाखों रुपया मैं दे करके वीसा के लिए कोशिश करता हूँ, वीसा नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? प्रार्थना करो, मैजिक नहीं होगा। कुछ पास्टर लोग बोलते तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, मिराकल मनी मिल जाएगा। कोई बोलते हैं ना तुमको तुम्हारे बैंक में 50 लाख रुपया जमा हो जाएगा, चिंता मत करो। हालेलुया। ग्लोरी जी, तुम्हारा वीसा आ जाएगा 6 महीने में। अरे 6 महीने में तुम नहीं बोलोगे तो ही आएगा ना।
अप्लाई करेंगे तो 6 महीने में तो आएगा ना। तुम्हारा सर्टिफिकेट अच्छा है, तुम्हारा पढ़ाई अच्छा है, तुम्हारा सब जो डॉक्यूमेंट्स अच्छा है, तो 6 महीने में क्या 3 महीने में वीसा आ जाएगा ना। पादरी को क्यों बोलना पड़ता है? हाँ, सुन रहे हो? तुम्हारा वीसा आ जाएगा। ऐसा मुझे नजर आ रहा है, तुम 6 महीने में अमेरिका में रहेगा, चांस है यार। इसी प्रकार हमें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु तो हमारा ताकत है, हमारी ताकत है, हमारा बेल है, हमारी गढ़ है, हमारी किला सहरपना है। हालेलुया। समझा ना? हमारे लिए हमारा परमेश्वर जो भी करेगा भलाई के लिए करेगा। हालेलुया। भलाई के सिवाय हालेलुया बुराई हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा नहीं। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भी भूखे रह जाते हैं। यहोवा के खोजियों को कोई भी भली चीज की कमी नहीं होगी। यहोवा के खोजियों को, यहोवा के खोजियों को कोई भी भली चीज की कमी, बोलिए ना, यहोवा के खोजियों को कोई भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। कमी होने देगा नहीं। हालेलुया। पूरा भरोसा हमें उस पर रख करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। फिर देखो प्रभु हमारा साथ क्या करता है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। जैसा हमारा विश्वास, हमारा कंप्लीट विश्वास था, ऐसा ही होगा। हालेलुया। यहाँ देखो वो क्या बोलता है, संकट में अधिसहज से मिलने वाला सहायक है। समझो आप संकट में पड़ गए हैं। हालेलुया। दूर देश में कहाँ संकट में पड़ गए हैं, आपको सहायता करने के लिए कौन है? आपके रिश्तेदार तो आपके पास में नहीं है, आपके गांव में है, आपके परिवार के लोग भी आपके साथ नहीं है, आपका संकट को समझते नहीं है। हालेलुया। यहाँ प्रभु है, प्रभु के नजर सारे दुनिया में घूमते फिरता है। प्रभु की आंख सारे दुनिया में सब जगह में घूमते फिरती है। हालेलुया जीसस। सबको जो है निहारती है, सबको वो जानती है, सबको वो देखती है। हमारे काश पति भी हो, पत्नी भी हो, हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे लिए अपना प्राण भी दे सकते हैं, जो मित्र हमारे लिए अपना प्राण भी दे सकता है। संकट के समय में वो क्या कर सकता है? हालेलुया। वो चाहते हुए भी नहीं कर सकता है। कई लोग हमें अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी ताकत क्या है? अब समझा ना? बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अच्छा रहे, हम सुखी रहे, हमें कोई कमी न होवे। खास करके हमारा माता पिता हमेशा चाहते हैं हालेलुया हम अच्छा रहे, सुखी रहे, कहाँ भी रहे मेरा बेटा अच्छा रहे, कहाँ भी रहे मेरी बेटी अच्छी रहे, मेरी बेटी का बच्चा घर अच्छा रहे। लेकिन संकट का समय करेंगे क्या है माता पिता? अरे को अपनी अपनी ताकत का एक सीमा हालेलुया है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो, हालेलुया, कि संकट में अधिसहज से मिलने वाला सहायक है। सहज से, हालेलुया, वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है देखो, गॉड इज अवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। ट्रबल के समय बस अजुरा हाजरी मददगार से। यहाँ कुछ लिखा होगा देखो, हालेलुया, कि क्या लिखा है? हालेलुया, कि ईश्वर अपना आश्रय तथा आपनु सामर्थ्य छे, संकट ने समय ते हजरा हजूर मददगार से। गुजराती में कितना अच्छा लिखा है। विश्वास करते हैं संकट में आपको ऐसा अनुभव मिला है? हालेलुया। कितने लोगों को मिला है? बोल सकते हैं हालेलुया। ऐसा सबको मिला है तो फिर भाषण की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। सब प्राप्त किए। हालेलुया। सही बात है। हालेलुया। हम थोड़ा याद दिलाने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। हम प्रभु के लोग, प्रभु से कई उपहार, कई आशीर्वाद संकट का समय में भी प्राप्त कर चुके हैं। संकट का समय में भी हमने प्राप्त किया है। हालेलुया। उसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। देखो दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। देखो दूसरा वचन, माटे जो पृथ्वी उथल पाथल थाय, तो पर्वतो समुद्र में डूबी जाए, तो पण आपने बीए नहीं। हालेलुया। तो पण आपने बीए नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है देखो, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। इस कारण हमको, देखो भाई प्रभु का वचन को जैसे ही वैसे ही लो, उसमें कुछ शक नहीं जमाओ। आपको शक आता है, अब ये वचन में दोनों तीनों वचन को लेकर इसमें क्या हाथ रखो, प्रभु आपका वचन ये है, ये सच है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसे ही होने दो प्रभु। आपका डाउट आपका अंदर में से निकल जाए। हालेलुया। आपके शक है, हालेलुया, होगा नहीं होगा नहीं, आप इसमें हाथ रख करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या लिखा है देखो,
इस कारण हमको कोई भय नहीं है। किस कारण? संकट का दिन अजुरा हाजर मददगार से। हालेलुया, हालेलुया। वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। कितना इंग्लिश में बढ़िया है, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। ट्रबल में प्रेजेंट हेल्प है, बस बस हो जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहां देखो, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, हमारा साथ रहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया। यहोवा, यहोवा मेरी दीवार है, मेरी चट्टान है, मेरा किला है, मेरा भरोसा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। मतलब मेरा जो है मेरी सुरक्षा देने वाला मेरा सुरक्षा बल कौन है? प्रभु स्वयं है, प्रभु खुद। जब प्रभु खुद हमारी सुरक्षा करेगा तब फिर आपको क्या भय है? सुन रहे प्रभु के लोग, इस कारण हमको कोई भय, इस कारण हमको कोई भय नहीं। किस कारण? अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। हालेलुया। ट्रबल में क्या है? एकदम, हालेलुया, क्या लिखे? अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। गुजराती में पढ़ो एक बार और पढ़ो उसको, सब पढ़ने क्या है। हालेलुया, गुजराती भी जानना। देखो पढ़ो। हालेलुया, पहले वचन। हालेलुया। देव अपना आश्रय तथा आपનું સામર્થ્ય છે। संकट ने समय ते हजरा हजूर मददगार छे। इसको जो थोड़ा गहराई में जाकर के, हाँ, हजरा हजूर मददगार छे। इस कारण हमको कोई डर नहीं। हालेलुया। इस कारण आपको कोई डर नहीं, आप डरते बहुत। हालेलुया, क्या हो जाएगा? हालेलुया, 4 दिन जो है शहर में आंदोलन चलेगा, हमारा नौकरी धंधा बंद हो जाएगा, हम करेंगे क्या? सु खाईसु, हाँ, ऐसा ही हो जाएगा ना। हालेलुया। इस कारण प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु के लोगों को कोई कहीं कमी नहीं आ सकती है, कटी कमी नहीं आ सकती। हालेलुया। प्रभु ने बोला आकाश का पक्षियों को देखो, हाँ, वो कुछ खेती करती है? हाँ, खेती करती है क्या? कुछ नहीं। प्रभु का बोलना अब ऐसा अलग नहीं लेने का, आप भी बैठे रहो ऐसा नहीं बोला है प्रभु ने। आप भी बैठे रहेगा, जैसा आकाश का पक्षी को खिलाएंगे, हम खिलाते हैं, वैसा आपको भी खिलाएंगे, ऐसा नहीं। आकाश का पक्षी को एक ही बात मालूम है, सुबह उठने के बाद ही वो उसी दिन का खुराक के बारे में चिंता करेगा। सुन रहे ना? उस दिन का खुराक के बारे में उसी दिन ही यही चिंता करेगा। भूख जब लगती है तभी जो है खुराक ढूंढने के लिए जाएगा, उसको भी चिंता नहीं है। इतना निर्बुद्धि आकाश के पक्षियों को भी चिंता नहीं। आप तो कमा सकते हैं, सोच सकते हैं, बुद्धि चला सकते हैं, आपको घर बनाने के लिए ताकत है, झोपड़ा बनाने के लिए ताकत है, हालेलुया, कंप्यूटर चलाने के लिए दिमाग है, हालेलुया, वातावरण को जांचने के लिए, हालेलुया, समय को जांचने के लिए बुद्धि है। मैं मेरा स्वरूप में तुम्हें बनाया, मेरी बुद्धि और ज्ञान तुम्हें मिलाया, तुम क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। बात समझे ना? ऐसा परमेश्वर नहीं, प्रभु ने नहीं बोला है कि आकाश का पक्षियों को देखो, जंगल का जानवर को देखो, वो जो है कि खेती नहीं करती है, हाँ, कोई व्यवसाय नहीं करता है, धंधा नहीं करता, तो भी जो है तुम्हारा परम पिता उसको खिलाता है, तुम भी आराम से बैठे रहो, तुमको भी खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं बोला है। उनको चिंता नहीं है। जो निर्बुद्धि है वो कुछ ही खड़ा भी नहीं रह सकता, अपना पाव में सोच भी नहीं सकता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। वो जानवर है, लेकिन तुम्हें मैंने मेरे समानता में बनाया, सारी बुद्धि ज्ञान है, तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता करके तुम क्या बढ़ाएगा? एक कदम भी अपना शरीर में, अपना आयु में तुम बढ़ा सकता है? हालेलुया, कुछ नहीं कर सकता है। सुन रहे प्रभु के लोगों, धन्यवाद देंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखो, हालेलुया, इस कारण हमको कोई भय नहीं, क्योंकि हमारा मददगार, हालेलुया, हमारा सहायक हमारा साथ है। हालेलुया, हमारा चारों ओर हमारा किला बन करके हमारे साथ रहता है, हमारी सुरक्षा देता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम प्रभु के वचन को जैसा ही वैसा ही लेना है।
आप प्रभु की भक्ति मानते हैं, आपके दिल के अंदर प्रभु है, आप कोई भी परिस्थिति में रहेंगे ना, आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं हालेलुया, जब यूसुफ जेल खाना में गया, क्या लिखा है? यूसुफ जेल खाना में गया हम पढ़ते हैं परमेश्वर उसका संग रहा। हालेलुया, जेल खाना में गया है तो भी परमेश्वर उसका संग नहीं छोड़ा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। वो किस अपराध किया है? वो अपराध नहीं किया है, लेकिन उसको ऊपर क्या दोष है, क्या दोष लगा करके, क्या अपराध लगा करके, क्या गुनाह लगा करके उसको जेल खाना में भेजा है? वो बलात्कारी है, कैसा है, अदन्य है, अदन्य व्यक्ति है। हालेलुया, अपनी मालिकिन के साथ गलत करने के लिए प्रयास किया। उसको कितने नौकर लोग मारा होगा, उसका मालिक भी उसको मारा होगा। वो निंदित होकर के, अपमानित होकर के, बेइज्जत के साथ अपना ही मुंह को बंद करना पड़ा, इतना अपमान उसको सहना पड़ा, जेल खाना में उसको डाल दिया है। तो भी हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर यूसुफ का संग रहा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं ना? हालेलुया, आप धर्म के लिए रहेंगे, आपके अंदर प्रभु का धर्म है तो प्रभु आपके अंदर है, प्रभु का वचन आपके अंदर है। प्रभु के लोगों, ये ना सोचो प्रभु आपको छोड़ के चला जाएगा। आप बोल सकते हैं मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन आप अंदर से एक वाणी सुनेंगे, हे बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तुम डरता क्यों? हालेलुया, प्रभु के लोगों, यही तो हमारा प्रभु है। हालेलुया, संकट का समय आपको दुनिया में कहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा। हालेलुया, इंसाफ कहाँ भी नहीं मिल सकता है। आप निराश होकर के, निराश की अवस्था में भी शायद आ सकते हैं। हालेलुया, तब भी आप ये ना समझना है प्रभु आपको छोड़ दिया है। हालेलुया, प्रभु यदि आपके साथ रहता है, आप इस दुनिया में प्रभु के लिए कुछ भी तकलीफ, कुछ भी धर्म के लिए कुछ भी सहन कर सकता है। प्रभु के लोगों, ग्लोरी जीसस। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया, भक्त लोगों को कोई भय नहीं है। हालेलुया, रात 2 बजे में कहाँ घूमना पड़े। हालेलुया, आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाए, पंचर पड़ जाए, रात 3 बजे अकेला पड़ जाएंगे, इस कारण आपको कोई भय नहीं है। हालेलुया, ठंड में पड़ जाए, मरेंगे नहीं आप। हालेलुया, मरेंगे नहीं, मैं बोलता हूँ। आप जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में सुना? कितने लोग जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में सुना? हालेलुया, कोई बोल सकता है? हालेलुया, हाँ, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। हमारा जैसा भारत के लोगों को ऊपर कि अंग्रेजी लोग दबाव डाल के रखे थे 200 वर्ष। कितना वर्ष बोलिए ना? 2 वर्ष। 200 वर्ष तक हम भारत के लोग अंग्रेजी लोगों का गुलाम बन करके रहे। सुनिए ना, हालेलुया। ऐसे ही अमेरिका को भी, अमेरिका यूएसए बोलते ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको भी अंग्रेज लोग पकड़ के रखे थे। हालेलुया, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स डाल देंगे, कर डाल देंगे। वो लोग सकते फिर क्या है कि हालेलुया, आज़ादी के लिए लड़ाई चालू कर दिया। लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई चालू कर दिया। उसका जो है कैप्टन कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। उसका नाम क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन है। उसने एक बार अकेला ही उसको दौड़ना पड़ा, उसको कि उसकी सेना नहीं है, सब सेना अलग हो गई है। ये पैदल ही क्या है कि जा रहा है, दौड़ रहा है। पीछे जो है अंग्रेजी की सेना है, दूर से है, एकदम अत्यंत डर गया है। हालेलुया, ये वहाँ आया, एक नदी है। वो नदी है, वो एकदम जो है ठंडक समय में उसमें कोई घुसेगा, वो उसके बाद वापस आएगा नहीं है। ऐसा नदी है, एकदम बर्फ वाला नदी है। तो वो पीछे मोड़ करके दूर देखता है, अंग्रेजी को आर्मी है, ये अकेला है, इसमें घुसेगा तो वो मर जाएगा। यहाँ खड़ा रहेगा, वेट करेगा, कैसा भी अंग्रेजी लोग ढूंढ करके इसको निकाल देंगे। इसलिए वहाँ उसने घुटना टेका, प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, आपने मुझे बहुत जवाबदारी दिया। यदि मैं मर जाऊँगा, यदि मुझे ये लोग पकड़ लेंगे, ये जो हम जो है आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये मुख्य युद्ध है, ये युद्ध है, ये लड़ाई है
बहुत अगम है, इसमें हमें हारना नहीं चाहिए। प्रभु, मैं आपके ताकत पर इस रिवर में, इस नदी में मैं घुस करके मैं तैरने वाला हूँ, मेरी सहायता करो। ऐसा बोल करके उठा, उसके वो नदी में वो घुस पड़ा है, उसको कुछ नहीं हुआ। वो लिख रहा है अपना चरित्र में, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में, वो वहाँ से पार हो गया है। कोई भी इंसान ऐसा समय में ये नदी में घुसने के बाद वापस नहीं आ सकता है, लेकिन वो पार हो गया है। अंग्रेज लोग जो है हजारों संख्या में घोड़ा में आए थे, ऐसे ही खड़े रह गए। उनके पास बंदूक है, वो है, ये है कि आधुनिक जो है सब जो है यंत्र तंत्र सब था, वहाँ ही रह गए। सब नदी में गोली मारा, कुछ असर नहीं पड़ा, वो तो पार होकर के चला गया है। देखो प्रभु, इस कारण हमको कोई भय नहीं है, वो हमारी सुरक्षा देता है। हमारी सुरक्षा उसके हाथ में है। आपको मालूम है जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, हालेलुया, अंग्रेज के विरोध में जो लड़ाई थी उसको ये अमेरिका वाला जीत गया है उसमें, और पूरा जो है अमेरिका आजाद हो गया है। हालेलुया, वो चरित्र है, वो इतिहास है प्रभु के लोगों। यहाँ क्या लिखा है देखो, इस कारण हमको कोई नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पृथ्वी, लेकिन हम प्रभु के भरोसा में जीने के लिए हम तैयार नहीं, तो ये वचन हमारा नहीं है, ये प्रभु भी हमारा नहीं है। हालेलुया, ये वचन भी नहीं, प्रभु भी नहीं है। हम यीशु प्रभु क्रिस्ती मसीह करके बोल के जा सकते हैं, लेकिन हम ना प्रभु का है ना प्रभु हमारा है। ना हम प्रभु से कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं, ना हमारी प्रतीक्षा के हिसाब में प्रभु कुछ कर सकता है। यदि प्रभु से हमें कुछ पाना है, बोलना, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। क्यों? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा प्रभु है करके आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहां क्या लिखा है? हालेलुया, चाहे पृथ्वी उलट जाए। अभी देखो पृथ्वी में थोड़ा जो है गुजरात थोड़ा उलट गया, क्या क्या हो गया है। हालेलुया, ट्रेन बंद हो गया, बस यात्रा बंद हो गया है। हालेलुया, बस पूरा गुजरात स्तंभित हो गया है, बस स्टैंड स्टिल, ऐसा बोलो, स्टैंड स्टिल बोलता, बस ऐसा ही रुक गया कुछ समय तक। हालेलुया, लेकिन यहाँ क्या है, ये बोलता भक्त, क्या बोलता है देखो, कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, सारे पृथ्वी उलट पलट हो जाए। हालेलुया, हमको कोई डर नहीं है। सुन रहे प्रभु के लोगों, जिनके अंदर प्रभु है उनको कोई डर नहीं है। जिसने प्रभु को अपना गढ़ जाना है, अपना दीवार जाना है, अपना किला जाना है, उसको कोई डर नहीं है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। हालेलुया, समझा ना क्या लिखा है? पहाड़ समुद्र के बीच में, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। हालेलुया, क्या लिखा है? हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया, और भी क्या लिखा है? हालेलुया, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। इसका मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सारी दुनिया हमारा विरोध में आ जाए। हालेलुया, क्या है? सारी दुनिया आपके विरोध में आ जाए। क्या आपके पड़ोसी नहीं है? आपके सोसाइटी में रहने वाला नहीं है? आपके, हालेलुया, आपके ऊपर राज करने वाला महाराजा भी हो, हालेलुया, उसकी सारी सेना भी हो, क्या है, आपको चारों ओर आ जावे। हालेलुया, आपको कोई भय नहीं है। इस कारण आपको कोई भय। हालेलुया, इजराइल लोग लाल समुद्र में आ गया ना, लाल समुद्र में आकर के पीछे देखते हैं, बड़ी सेना है, 600 रथ है, बहुत सारे घोड़ा है, और प्यादे लोग भी आ रहे हैं, कितने सवार। हालेलुया, देख रहे सबके हाथ में तलवार है, बर्छी है, हालेलुया, सब कुछ है। सामने देखते हैं, हालेलुया, ग्लोरी, क्या है? समुद्र है, लाल समुद्र है। हालेलुया, वो पार किया है कि नहीं? हालेलुया, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों चिल्लाते हो? तेरे पास क्या है? लाठी है, उसको समुद्र की ओर बढ़ा और समुद्र को 2 भाग कर दो। हालेलुया, कैसा है? इस कारण हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया, ये सब वो हमारे लिए कर सकता है,
कारण क्या है कि आप प्रभु का वचन को आपके अंदर रखा है, प्रभु का वचन की इज्जत है आपके अंदर, प्रभु का वचन की इज्जत आपके अंदर है ना, इसलिए आपकी इज्जत प्रभु का है। हालेलुया। यूसुफ 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 हालेलुया अपने मालिकिन से क्या बोलता है? हालेलुया। देखो, इस घर में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मालिक की पत्नी के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलता हूँ वचन की इज्जत मतलब इसी प्रकार इज्जत रखने का है। आपके अंदर वचन की इज्जत है, आप बोलते हैं मेरा अंदर वचन है, वचन है तो कोई काम का नहीं है। वचन की इज्जत रखो भाई, वचन की इज्जत होना चाहिए। आप नौकरी करते हैं, आपको 50,000 रुपया पगार है, उसमें बस रखो, उससे ज़्यादा लालच मत करो, घूस नहीं लेना। जो है उसमें आप सिंपल लाइफ जीवो, साधारण एक लाइफ जिंदगी जीवो, कोई बात नहीं है। आपको उसके ऊपर पैसा की आशा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तो आपको वचन की इज्जत है। वचन की इज्जत करके कैसा परमेश्वर को कैसा पता चलेगा भाई? घर में पत्नी है ना, बाहर जाकर के आंख घुमाते नहीं जाना है, आंख घुमाते घुमाते नहीं जाना है। पति है ना, और किसी ऊपर नहीं नजर नहीं डालना है। ये परमेश्वर की इज्जत नहीं है, वचन की इज्जत नहीं है। क्यों परमेश्वर यूसुफ के साथ जेल खाने में गया है? क्यों परमेश्वर यूसुफ के साथ जेल खाने में जाने के लिए लजाता नहीं था? कारण क्या है? देखो, ये यूसुफ है, उसका मालिक की पत्नी से क्या बोलता है मालूम? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। क्या बोलता है? इस घर में, बोलिए, इस घर में मुझसे कोई बड़ा, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। सही बात है। मेरे मालिक ने इस घर में मुझे छोटा मालिक बना दिया है, मैनेजर बना दिया है। इस घर में सब कुछ मेरा है, मैं जो चाहूं कर सकता है। मेरे हाथ में जो है, पर मेरे मालिक चिंता नहीं करता है। मेरे मालिक मुझ पर इतना विश्वास रखा है। तू तो उसकी पत्नी है, तू तो मुझसे दूर है। सुन रहे प्रभु के लोग? तू तो मेरी नहीं है, तू तो मेरी मालिक का है। तू मेरे मालिक का धन है, तू मेरी नहीं है। आपको पहचानना है, क्या आपकी चीज़ है, क्या दूसरे की चीज़ है? क्या आपका पगार है, क्या आपकी कमाई है, क्या दूसरे की कमाई है? दूसरे की कमाई में मन लगाना नहीं। भक्त लोग ऐसा करते नहीं है। सुन रहे ना? हालेलुया। हमेशा याद रखना, भक्त लोग कभी भी दूसरे की कोई भी चीज़ की लालच नहीं करते। अपना दम में रखेंगे, अपना दम में जिएंगे। प्रभु जो ताकत दिया है उसी में जिएंगे। मैं आपको बहुत कहता हूँ, भक्त मतलब कभी भी दूसरे के ऊपर नज़र नहीं रखे, दूसरे के पैसा पर नज़र नहीं रखेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार अब्राहम अपने परिवार में 318 लोगों को लेकर के चार राजा लोगों का पीछा किया है। कितने राजा? 4 राजा लोगों का पीछा किया है। क्योंकि ये राजा लोग लूत का देश में सोदोम गोमोरा में आकर के लूत को, उसकी पत्नी को, उसको दोनों बेटियों को पकड़ करके चले गए। सोदोम और गोमोरा राजा को भी पकड़ करके चले गए हैं। सबको जिंदा पकड़ करके चले गए हैं, बहुत दूर चले गए। ये अब्राहम 318 लोगों को साथ लिए हुए उनका पीछा किया है। सुबह बोर होते ही उनको ऊपर टूट पड़ा है। 4 राजा को मारा है। बहुत बड़ी सेना थी। ये तो 318 लोग हैं, उनको लेकर के एकदम जा करके मारा के डेढ़ डाला है उनको धुबा के। वो अपना जो है, अपना भतीजा लूत को और उसकी पत्नी को, उसको दोनों बेटियां को और सोदोम गोमोरा राजा, उनकी सेना, सबको वापस लेके आया है। रास्ता में सोदोम और गोमोरा का राजा अब्राहम से बोलता है, हे अब्राहम, तेरे कारण हम बच गए हैं। तूने हम सबकी जान बचाया है, हमारा प्रॉपर्टी पूरा बचाया है, हमारा देश को बचा लिया है,
हमें बेइज्जत होने से बचाया है, अपमान होने से बचाया है। थोड़ी देर लेट होता, ये हमको अपना देश में जा करके जेल में बांध लेता, बंद कर देता, लेकिन तूने बचाया है। एक काम करो, ये धन संपत्ति पूरा तू ले ले। क्या बोला? ये धन संपत्ति पूरा, ये धन संपत्ति पूरा तू ले ले बस। हालेलुया। लोगों को मुझे दे दो, मैं राजा हूं ना, प्रजा को मुझे दे दो। अब्राहम ने क्या बोला? हालेलुया, मैं तेरा एक, हालेलुया, एक सूत भी मैं नहीं लूंगा, एक डोरी भी तेरे से, तेरा एक डोरी भी मैं लूंगा नहीं। ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम कह दे अब्राहम मेरा पैसा से धनवान होगा, अब्राहम मेरा पैसा से धनावटी हुआ। ये अब्राहम क्या है? मेरा पैसा से धनवान हो गया ना। हालेलुया। अब्राहम को किसी ने ऐसा बोल दिया तो अब्राहम की निंदा नहीं है, परमेश्वर की निंदा है। हमारे बारे में कोई ऐसा कह दिया, प्रभु के वचन जिनके अंदर है, जिनका इज्जत प्रभु रखता है स्वर्ग में, उनके बारे में इस दुनिया में कोई आदमी बोल दिया मेरे पैसे के कारण ये धनाटी हो गया है, पैसादार हो गया है, मेरे पैसे के कारण अभी जी रहा है, देखो अच्छी तरह से, मैं नहीं होता कब का मर जाता, मैं नहीं होता वो रास्ता में आ जाता, ऐसा कोई कह देना, हालेलुया, यह अपमान, आपको अपमान नहीं है। हालेलुया। जिनका वचन आपके अंदर है उनका अपमान। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मदद नहीं ले सकता है, मदद लो, वो भी इज्जत से। हालेलुया। स्वाभिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए प्रभु के लोगों आवाज से, स्वाभिमान होना चाहिए हमको। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सुन रहे ना? हालेलुया। यहां यूसुफ मालिक की पत्नी से क्या बोलता है? मैं परमेश्वर, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, मुझे यहाँ आया है, मैं अनाथ था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे भाइयों लोगों के कारण मुझे बाजार में खड़ा कर दिया है, मेरे मालिक ने मुझे बाजार से पैसा दे करके खरीद के गया है, मैं एक गुलाम, तो भी इस घर में मेरा मालिक ने मुझे छोटा मालिक बना दिया है, इस घर का मालिक मुझे बना दिया है, मुझे से बड़ा इस घर में कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा इज्जत इस घर में मुझे मिल रही है, लेकिन तू तो उसकी पत्नी है, मैं तेरे संग कैसा रहूंगा, मैं तेरे साथ कैसा सोऊंगा, तेरी बात मैं कैसा मानूंगा, परमेश्वर के सामने मैं इतना बड़ा अपराधी कैसा बनूंगा। आप समझ रहे प्रभु के लोगों? उसका जवाब देखो, उसके इसका जवाब के अंदर हमें पता चल जाता है परमेश्वर को उसने किसी दिन देखा नहीं है, तो भी परमेश्वर के बारे में उसको कितना इज्जत है। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रखने से मतलब नहीं है, वचन की इज्जत भी होना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास जो वचन है, हालेलुया, परमेश्वर का है, परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, रोज परमेश्वर का गीत गाता हूँ, मैं आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर से रोज मिलता हूँ प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर मेरा साथ है, मैं इस परमेश्वर के विरोध में कैसा पाप करूंगा। सुन रहे प्रभु के लिए? ये हमारा हृदय में होना चाहिए। ये नहीं तो बाकी सब कुछ अर्थ नहीं है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं। प्रभु के लोग, ग्लोरी, धन्यवाद ईश्वर। यहाँ क्या लिखा है देखो, हालेलुया, कि चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। सुन रहे ना? हालेलुया। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से, हो क्या बात है, पहाड़ कांप उठे, मतलब यहाँ सिंपल बात है, साधारण मतलब सच्चाई है। कहाँ भी जाएंगे तो विरोध है, वहाँ विरोध है, यहाँ विरोध है, घर पे शांति नहीं होगी, बाहर जाएंगे वहाँ भी उलट है, नौकरी में जाएंगे वहाँ भी समस्या है, हर जगह में आप
समस्या को सामना कर सकते हैं। तो भी यहाँ भक्त बोलता है, आराम से बोलता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया। अब समझ रहे हैं ना? हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं है। किस कारण है? परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, मैं तो परमेश्वर का हूं। आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, गॉड हिमसेल्फ। मैं तो परमेश्वर का वस्तु हूं, परमेश्वर मुझे संभालता है। यदि आप परमेश्वर का वस्तु है, परमेश्वर की सुरक्षा रखेगा। हालेलुया। मेरी जहां जहां मेरी जमीन है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, हालेलुया, उसमें मेरा नजर तो रहता है ना। यहां तक कि आपका पैसा कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक के अंदर, उसमें भी नजर रखेगा। कभी कभी ऐसा हालेलुया रूमर्स आता है, क्या आता है? हालेलुया, ICICI बैंक बंद हो गया है। किसने एक बार ऐसा बोला, ICICI बैंक बंद हो गया है। ICICI बैंक के सामने जो गए, हालेलुया, 1 किलोमीटर लंबा एक कतार हो गया, लाइन हो गया है। हालेलुया, अभी ICICI बैंक बंद होने वाला है। सब लोग अपना पैसा के डर के मारे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा कतार है ना। कारण क्या है? वहाँ आपका पैसा है, पैसा ना चला जाना चाहिए। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। ऐसा ही तो हम अपना पैसे के बारे में, हम अपने वस्तु के बारे में इतना ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर क्या कम ध्यान देगा हमारा विषय में? हम कौन है? परमेश्वर की संतान नहीं है? प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमारा बच्चे है समझो। और कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ, राजेश्वर जो है सेंट सेवियर में अभी पढ़ रहा है। वो परसों का दिन है, वो थोड़ा लेट आया है। परसों क्या आया? लेट आया है। उसकी मम्मी और पापा हमको फोन करते करते रहते हैं, तो बेटा को क्या हुआ, बेटा का प्रोफेसर से बात करो, उससे बात करो। हम भी प्रोफेसर से बात किया, उसने बोला है कि मैं भी अभी लेट ही आई हूँ। हालेलुया, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। फिर भी मम्मी पापा को इतना चिंता है, बेटा को क्या हुआ है, अभी बारिश इतना है, हाँ, अम्बावाड़ी में बारिश है, सैटेलाइट में बारिश है, वो ये सब जगह को पार करके कैसा आएगा। ये लोग आराम से बैठे नहीं, फोन फोन फोन, हम भी परेशान है। हाँ, क्यों? हमारा धन है रास्ता में है। हालेलुया। हमारा धन कहाँ है? हालेलुया। बच्चे से बड़ा धन है हमारे लिए, आपके लिए बच्चे से बड़ा धन कोई है? हमारा बच्चे बुरा भी हो, खराब भी हो, हमारा मन उनके ऊपर लगा रहता है कि नहीं है? हालेलुया। कारण कि बच्चा हमारा धन है। हालेलुया। उसी के अलावा कौन सा धन है? सही बोल रहा है कि नहीं? हालेलुया। हमारा मन पूरा वो रास्ता में रहता है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि हम रास्ता में पानी में जो है लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है ना। बेटा क्या करेगा, बेटा क्या करेगा। वो बहन भी जो बोल रही है, वो वहाँ गया साहब, ऐसा वैसा ही है, हम तो डर गए, सब पुकार रहे हैं। ग्लोरी। समझे ना प्रभु के लोग, हमारा बारे में प्रभु को ख्याल है। ग्लोरी। अपना बोझ किसी पर डाल दो। वैसे लिखा है ना, हालेलुया। पीतर में नहीं पढ़ते, पहले पीतर में, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारी चिंता है, उसको आपकी चिंता है। हालेलुया, है ना। दूसरा जगह में क्या लिखा है? हम अपना बोझ प्रभु पर डाल देंगे। हालेलुया। धर्मियों को कभी टलना नहीं देगा। इस दुनिया में जितने लोग धर्मी है, सब उनका धन संपत्ति है। ये जान रखो, भगत को परमेश्वर अपने लिए अलग करके रखा है। हालेलुया। क्या है? भगत को परमेश्वर क्या कर दिया है? बोलिए। भक्त को परमेश्वर ने अपने लिए अलग करके रखा है। तो हम भक्त है, तो हम किसके हैं? उनका है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर के भक्त है। परमेश्वर की संतान हमें, हमारे ऊपर उनका हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, वी आर नो ऑर्डिनरी पीपल, हम साधारण लोग नहीं है। हम अपने आप को बहुत सस्ता समझते भाई। खुद को सस्ता समझना कभी भी नहीं करो, ऐसा छोड़ दो ये सब। हम परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लोग से हमको खरीद लिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बहुमूल्य लोग से दोए हुए परमेश्वर की संतान है। हालेलुया।
हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर का वारिस भी है। परमेश्वर का जो कुछ भी है सबका वारिस हम ही है। हालेलुया, हम ही है। हालेलुया। देखो आज एक वचन पढ़ेंगे इसके लिए। हालेलुया। हमको क्या करना चाहिए? हालेलुया, हमको क्या करना चाहिए देखो, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हेब्रोनियों को पुस्तक उसका 3 अध्याय 12, 13, 14 पढ़ेंगे। 12, 13, 14 पढ़ेंगे जल्दी। हाँ, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? गुजराती में पढ़िए। हे भाइयों हमें सावध रखे ने કે તમારામાંના કોઈનું હૃદય અવિશ્વાસના કારણથી બૂંડ થાય અને એમ તેમ તે જીવતા ઈશ્વરથી दूर जाए। अब तो कितना अच्छा लिखा है देखो। फिर से गुजराती में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी में जाएंगे। देखो, हे भाइयों तमें सावध रहो, शैतान बहुत कोशिश करेगा आपके साथ। अभी प्रभु का इतना प्रेम है, आपको प्रभु से जब हटाएंगे नहीं है तब तक शैतान आपको कमजोर नहीं कर सकता है। जब तक प्रभु आपके अंदर है आप तो ताकतवर है, आप तो बलवान है। हालेलुया। आपको शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको विश्वास से हटा देवे, आपके अंदर एक बुरा मन को डाल देवे, तब शैतान आपके जीवन को, आपके परिवार को जो चाहे कर देगा। बस आप समझ रहे हैं, जो चाहे कर सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है हालेलुया, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। बुरा मन क्या है आप समझे? बुरा मन क्या है? हालेलुया। व्यभिचार करने वाला बुरा है, वो भी तो बुरा है, वो भी तो बुरा है। हत्या करने वाला बुरा है, हाँ वो भी बुरा है। झूठ बोलने वाला बुरा है, बुरा है। उलट पैर की बात करने वाला बुरा है, बुरा है। लेकिन और भी एक बुरा है, क्या है? हे भाइयों तमें सावध रखे ने તમારામાંના કોઈનું હૃદય અવિશ્વાસના કારણથી બૂંડ થાય। અવિશ્વાસ જ્યારે તમારા અંદર આવી જશે તમારા મન પણ ભૂંડું થઈ જશે। હાલેલુયા। તમે સમજો છો કે નહીં? હાલેલુયા। सीक्रेट देखो, अविश्वास आ गया, परमेश्वर के विषय में अविश्वास आ गया है, शैतान जो चाहे आपका जीवन में कर देगा, आपको बूंदा बना देगा। देखो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। चौकस रहो, अविश्वास मन नहीं आना चाहिए। मेरा प्रभु मेरा किला है, मेरा गढ़ है, संकट का समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे लिए मेरा प्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। भक्त बोलता है जब मैं पुकारूं तब वो सुन लेगा। हालेलुया। और दूसरा जगह में बोलता है जब मैं पुकारूंगा तब मेरा शत्रु उल्टा फिरेंगे। हालेलुया। कैसा? जब मैं पुकारूंगा मेरा शत्रु, अभी तक मेरा पीछे पीछे मुझे मारने के लिए आ रहे थे, जब मैं परमेश्वर को पुकारा वो लोग पीछे मोड़ने लगे। हालेलुया। देखिए प्रभु के लोगों आपकी प्रार्थना के लिए भी इतना जो है ताकत है। हालेलुया। यहाँ देखो, हे भाइयों चौकस रखो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। सुन रहे? धन्यवाद देंगे। हालेलुया जीसस। हमारा अंदर क्या हम जांचेंगे आज? हमारा अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन है? हालेलुया। हमारा अंदर बुरा और अविश्वासी मन कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो हमको अपना परमेश्वर से हटा देवे। हालेलुया। प्रभु के लोगों हमारे अंदर से परमेश्वर को निकाल दो, हम साधारण हो जाएंगे। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारा अंदर अभी ताकत है, हमारा अंदर एक विश्वास है, हम इस दुनिया में जिएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, मेरा बाल बच्चे अच्छे होंगे, मुझे सब कुछ अच्छा ही करेगा मेरा प्रभु। इस जीवन का यात्रा में पूरा करूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु से मिलूंगा। यही हमारी ताकत है, हमारा विश्वास है। ये विश्वास, ये परमेश्वर को हमारा जीवन से हटा लेवे। हमारा जीवन में बच्चा क्या है? सिमसोन का अंदर में से परमेश्वर चला गया, वो ऑर्डिनरी मैन बन गया, साधारण मन बन गया, उसकी ताकत चली गई है। आपको मालूम है? हालेलुया।
हालेलुया। शैतान बहुत कोशिश करेगा कैसा भी। फिलिस्ती लोगों के अंदर शैतान आ गया, वो लोग बहुत कोशिश किया कैसा भी सिमसन के अंदर जो ताकत है उसका रहस्य क्या है उसको जानना है। आपके ताकत का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्ट्रेंथ, आपका ताकत का रहस्य क्या है? आपका परमेश्वर का विश्वास है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का प्रॉपर्टी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है। मुझे परमेश्वर जब तक मेरे साथ है, जब तक परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा किला है, मेरी शहर बना है, हालेलुया, मेरा चारों ओर मेरी दीवार है, तब तक कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता। ये तो आपकी ताकत है, यही तो आपका विश्वास है, आपके विश्वास है, आपकी ताकत है। हालेलुया। समझे प्रभु के लोगों? हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है हमने पढ़ा? हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, ऐसा बुरा ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। हमको हमारा परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से हाल दूर हटा ले जाए, फिर हमारा जीवन में बचा क्या है? हालेलुया, बचा क्या है? हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया, कुछ नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु इस विश्वास के लिए जियो, इस पवित्रता को तामे रखो। आपके लिए जो जीवन का मुकुट रखा है उसका पाने के लिए धीरज से दौड़ते रहो। हालेलुया। और भी पढ़ो, 13 वचन पढ़ो। हालेलुया। के हेब्रोनियों, हालेलुया, 3 अध्याय 13 क्या लिखा है? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को क्या करना चाहिए? बोलिए, एक दूसरे को क्या करना है? हालेलुया, एक दूसरे को समझाते रहो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। आप देखो, एक दूसरे को क्या वचन के द्वारा समझाते रहो। कभी इसका मतलब क्या है? वचन के द्वारा एक दूसरे को समझाओ, मतलब क्या है? कभी घमंड ना करो मैं सर्वज्ञानी हूं। क्या है? कभी ये घमंड ना करो। पादरी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। विश्वास भी कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए, हम सर्वज्ञानी है। क्या है? ऐसा बोलते ना। एक दूसरे को समझाओ, मतलब एक दूसरे को समझाओ मतलब क्या है? हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को समझाते रहो। हालेलुया। हर दिन। क्या है? हर दिन आप फोन करेंगे तो ये प्रार्थना की चर्चा होना चाहिए, वचन की चर्चा होना चाहिए, उपदेश की बात होना चाहिए। मैं जब कॉलेज पढ़ रहा था तब कि हम लोग बात करते थे। पिछले दिन कोई भी सिनेमा देखा होगा ना, वो सिनेमा को लड़के आकर के हमसे बोलते थे। क्या है? गंदी गंदी बात बोलते थे। हालेलुया। वो हीरोइन ऐसी थी, वैसी थी, वो वहाँ घूम रहे थे, वो स्विट्जरलैंड में शूटिंग किया है। यार क्या बोलते हैं? शूटिंग स्विट्जरलैंड में किया है। हालेलुया। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते। तो मैंने बहुत बढ़िया है, तुम जाकर के देखो यार। क्या बोलते थे? फिर वो कितने लड़कियां नाचती थी, फिर वो कैसा रोया, कोई रोते हैं ना उसमें, ऐसे ऐसे रो, कितना रोया, देखो हमारा हृदय फट गया यार। ये सारी बात बोलते थे। कैसा कि हम भी जाकर के देखने के लिए, हम भी जाकर के देखने के लिए तुरंत चले जाते थे। हालेलुया। समझे ना? एक दूसरे को ऐसा ही समझाते थे हम कॉलेज जब पढ़ते थे। ऐसे गंदी गंदी बात जो है ज़्यादा होती थी, अच्छी बात कभी होती है? अच्छी बात कभी कॉलेज स्टूडेंट्स के बाद अच्छी बात तो होती है। तो यहाँ अभी शायद अभी आधुनिक दुनिया में कॉलेज में क्या होता है मालूम है? हमारा समय में कोई अच्छी बात कोई बोलते नहीं तो कोई स्टूडेंट बोलता अच्छा से अच्छा, उत्तम से उत्तम स्टूडेंट करके, अच्छा लड़का है, अच्छा करके करके जाएंगे ना, उसके मुंह से कचड़ा ही निकलता था। हालेलुया। ऐसे ही बोलते थे एक दूसरे के साथ। नई नई गाली सीखना है, नई नई गाली सीखना। ये सब गंदे लोग थे, वो भी स्टूडेंट्स। ये लड़के ऐसे ही थे, लड़कियों के बारे में मालूम नहीं है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया।
यहां हम विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए, हम पवित्र लोगों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की संतान जहां इकट्ठी होती है एक दूसरे को समझाते रहना। एक दूसरे से फोन में बात करेंगे तो वचन की बात करना चाहिए। हालेलुया, सुन रहे, यही है लिखा है। हालेलुया, क्या लिखा है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया, एक बार देखो कठोर हो जाए, मैं आपको बताऊं, इसका अर्थ आपको मालूम है, मैं आपको इसको खुलासा देता हूं। एक आदमी एक बार पुलिस वाला, एक पुलिस इंस्पेक्टर समझो या पुलिस वाला समझो, एक तहसीलदार समझो, एक तलाटी समझो, एक मामलदार समझो, पहले बार वो घूस लेगा ना 50,000 1 लाख रुपया। अरे मैंने 1 लाख रुपया घूस लिया, दूसरा का पैसा, दूसरा का कमाया हुआ पैसा है, ये लोग कैसा ये पैसा को इकट्ठा करके लेके आया हमें पता नहीं है। अरे बाप रे बाप, 1 लाख रुपया किसी का बाप कितना तकलीफ उठाया होगा, मैंने क्यों लिया। हाँ, अरे रे रे वापस दे दो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, उसको वापस दे दो, चलो रख देंगे, अभी आ गया ना रख देंगे, आगे से नहीं लेना। फिर दोबारा एक आदमी 1 लाख रुपया का लेके आएगा ना, ठीक है ले लेंगे, अभी क्या है, प्रभु को माफ मान लेंगे, मंदिर में क्या करेंगे, नारियल चढ़ा देंगे, क्या है खत्म हो गया, क्या 2 नारियल चढ़ा देंगे, क्या है 2 नारियल फोड़ेगा। फिर 6 महीने के बाद दूसरा एक केस आएगा, वो 2 लाख रुपये ले आएगा। चलो वह ले लेंगे, तीसरा बार भी ले लेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पाप में जो कठोर होते हैं ना लोग, उसके बारे में मैं बताता हूँ, सावधान से सुनो। ले लेंगे भाई, फिर क्या होगा, रोज रोज लेना लगेगा, रोज रोज उसका मन क्या हो गया है, कठोर हो गया है। हालेलुया, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। पाप के चल में आ जावे ना, हालेलुया, वचन पढ़ने वाला कोई व्यसन करने लगेगा ना, पहले अरे कोई बात नहीं, पादरी थोड़ी देखता है, हाँ ऐसा देखेंगे ना, अरे पादरी के बच्चे थोड़ी है, हमारा विश्वासी लोग थोड़ी है, हम अकेला रहते हैं, कौन देखने वाला। दोबारा करेगा, तीसरा बार करेगा, ऐसा फिर सब कुछ खुलेआम करने लगेगा। हालेलुया, समझो प्रभु के लोग, हालेलुया। कोई लड़की पहले पहले पाप में पड़ती है ना, अरे ये मेरा शरीर को मैं अपवित्र कर दिया, शादी के पहले ऐसा काम कर दिया, लड़का हो लड़की हो, ये गलत 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 गलत। फिर दूसरा चांस मिलेगा, फिर भी डर रहेगा, अरे प्रभु मैं शाम को जा करके प्रार्थना नहीं करूँगा, प्रभु मुझे माफ़ कर लो, प्रभु मैं ऐसा है, मैं आपका वचन के खिलाफ में चला गया, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मैं पापी। रोएंगे, 2-3 बार रोएंगे, चौथा 5वां 6वां 7वां 10वां बार है ना, इसमें क्या किया है, हाँ इसमें क्या है? मन को कठोर करते हैं, फिर वो व्यभिचारी बन जाते हैं। हालेलुया, समझे ना, इसलिए मैं बोलता हूँ पाप के लिए थोड़ा चांस दे देंगे ना, वो आपका ऐसा पकड़ लेगा, वो मगर जैसा है। क्या करेगा, पहले क्या करेगा, पग्गू को ऐसा पकड़ेगा, फिर सीधा कमर तक पकड़ेगा, फिर आपको मोरोड डालेगा, थोड़ डालेगा, अंदर कर देगा, फिर उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल है, महा मुसीबत है। इसलिए लिखा है, देखो हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, तभी तो आखिर तक अपवित्र रह सकते हैं, नहीं तो गिर जाएंगे। आप ऐसा नहीं समझो कि मैंने एक बार पाप का क्षमा पाया, मैं उद्धार पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने डुबकी बपतिस्मा लिया, मैंने पवित्र आत्मा पाया, अभी मेरा कुछ नहीं करके कभी नहीं सोचो। सुन रहे ना, ऐसा नहीं सोचो। हालेलुया, ये आपकी सोच है और कुछ नहीं है। हालेलुया, आप फेल हो जाएंगे। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाना पड़े, इसलिए बोलते हैं प्रभु के लोगों, पवित्र संगति की जरूरत है। मैं आपको खुला परमिशन दे दे, एक दूसरे के घर जाओ, उनके साथ बात करो, गलत बात नहीं करो, सेवक लोग के बारे में, वहाँ का कलीसिया के बारे में, कोई लड़की किसी के साथ भाग गई उसके बारे में, वो लड़की अच्छा नहीं है, वो स्त्री अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो ये दुनिया की कहानी नहीं है, गांव की कहानी, ये सब छोड़ करके वचन की चर्चा करो, वचन की अच्छा चर्चा करो, प्रभु के बारे में बताओ, जो आप जो जानते हैं दूसरों को बताओ,
दूसरे से ज्ञान ग्रहण करो, इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या है? चल में आपका मन कठोर ना होगा। हालेलुया, यही लिखा है। फिर से मैं पढ़ करके मैं समाप्त करता हूं। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक मतलब इस दुनिया के अंत तक, आखिर दिन को भी क्या बोलेंगे? आज का दिन, है ना। जिस दिन तक मतलब जब तक इस दुनिया बना रहेगा तब तक, जब तक इस दुनिया में आप जिएंगे तब तक। इसलिए देखो, पढ़ो उसका क्या लिखा है, देखो आपको मालूम है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है। हालेलुया। आपका जिंदगी, आपकी जिंदगी का आखिर दिन तक हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आपको आपका आखिर श्वास जब जाएगा, हॉस्पिटल में आपको देखने के लिए कोई आएगा, वो भी ऐसे लोग होना चाहिए, प्रभु के लोग होना चाहिए, वचन की चर्चा करने वाला लोग होना चाहिए, प्रभु के उपदेश के बारे में आपको शिक्षा देने वाला, मरण का काट में भी आपको उत्साहित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला लोग आपको देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए। अरे बाप रे, क्या हुआ आपको, ऐसा है? ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भी लेके नहीं जाओ। कोई बीमार पड़ा ना, ऐसा तो वो बीमार पड़ा है, ये लोग ऐसा और भी निराश करेंगे। वो 15 दिन और जीने वाला हो ना, कल ही मर जाएगा कल ही ऐसा। अरे बाप, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे फिर किसको होना चाहिए? मैं इंसान नहीं हूं? आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भाई मरने के लिए खड़ा है, ये नहीं कहूँ क्या रे पण। हालेलुया। क्या है? आपके साथ ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं आना चाहिए। अरे हमने नहीं सोचा है इसको इतना निराश, तो ऐसा ही बात है। हालेलुया, ऐसा नहीं है प्रभु के लोग। एक दूसरे को उत्साह करने वाला होना चाहिए, हाल ताकत देने वाला होना चाहिए। आखिर दिन तो इसलिए लिखा है, देखो क्या कि वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, इसको आपका एंड तक। हालेलुया। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर के कठोर हो जाए। कोई भी आखिर श्वास तक पाप के छल में नहीं आना चाहिए। हृदय को पाप के लिए कठोर करके पाप के ऊपर पाप करने वाला नहीं होना चाहिए। और सब प्रभु के लोग अपना भरोसा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद।